थॉट्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने कॉग्निटिव साइंस के बारे में जाना था। थॉट्स या ओवरऑल मेंटल पैटर्न या न्यूरो साइंस या हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी, इन सब के साथ में कॉग्निटिव साइंस का क्या रिलेशन है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इन सब के साथ में क्या कनेक्टिविटी है, इसके बारे में जाना था। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि थॉट्स जो है वो सेंटर पॉइंट पे पोजीशन है एज फार एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज कंसर्न। ये बात तो ठीक हो गई। अब इसके बाद जो दूसरी बात आती है वो ये है कि चलो ठीक है, थॉट्स तो जो है पावरफुल होनी चाहिए, फोकस्ड होनी चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड में फ्लो होनी चाहिए और वो यूनिवर्स तक जानी चाहिए उस चीज़ को हासिल करने के लिए जो हम चाहते हैं। मगर प्रैक्टिकली इसको प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं होता, ये बात हम सब जानते हैं। तो इसको सुनना बहुत आसान है मगर प्रैक्टिकली इसको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, कॉन्सेंट्रेशन और फोकस की ज़रूरत होती है। तो यूजुअली हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि प्रैक्टिकली जब हम सोचना शुरू करते हैं किसी चीज़ के बारे में या अपनी इच्छाओं के बारे में, अपनी विश के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं और हम अपनी सोच पर काबू नहीं कर सकते। देखिए, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि एक एवरेज इंसान दिन में 60,000 थॉट्स जनरेट करता है। तो प्रैक्टिकली वैसे देखा जाए तो काफ़ी डिफिकल्ट और मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब करीब इम्पॉसिबल है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, क्योंकि एक इंसान 60,000 थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि समटाइम्स हम थॉट्स को जनरेट करते हैं बट हमें खुद को यह पता नहीं होता है कि हम कोई थॉट्स को जनरेट कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसा भी होता है। 60,000 थॉट्स अगर आपकी नॉलेज में जनरेट हो रही है तो दैट मीन्स ये होता है कि आपको हर थॉट के बारे में आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि आपने पूरी की पूरी 60,000 थॉट्स में क्या क्या सोचा था। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है। और जब ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप 60,000 थॉट्स के बारे में सोचें और उसको कंट्रोल करें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं और नेगेटिव थॉट्स को स्टॉप करें। इसके अलावा हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि एज पर रिसर्च नेशनल साइंस फाउंडेशन की कि 80% थॉट्स जो होती है वो नेगेटिव होती है। ऐसे सिनेरियो में हालात और भी ज़्यादा खराब हो जाते हैं कि अगर एक तो 60,000 थॉट्स जो है वो जनरेट होती है और उन 60,000 में से 80% नेगेटिव होती है। अच्छा, उसमें से हम कब नेगेटिव सोच रहे हैं कब पॉजिटिव सोच रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी जो जानने की है वो भी काफ़ी कम होती है। तो अब हम ये कैसे पता लगाए कि किस वक्त में हम क्या सोच रहे हैं, कौन सी सोच ऐसी है जो हम जानबूझकर सोचते हैं यानी कि हमारे जानते हुए में वो सोच हम जनरेट करें, और कौन सी सोचें ऐसी होती है कि जो हमारी नॉलेज के बिना ही जो है वो जनरेट हो जाती है और हमें पता भी नहीं होता। देखिए, थॉट्स तो अपना काम करेगी। अगर थॉट्स में पावर है, उसमें फ्रिक्वेंसी है, तो वो तो अपना काम करेगी, चाहे वो आपकी नॉलेज के साथ हो या आपकी नॉलेज के बिना हो। तो इस सिनेरियो में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, क्या हम नेगेटिव सोच रहे हैं पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि 60,000 थॉट्स जनरेट होती है तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो हाउ विल वी वर्कआउट दैट डिफरेंसेस या डेफिशिएंसी कि हमारी थॉट्स में कितनी पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारी नेगेटिव थॉट का कंटेंट कितना है तब तक हम उसके ऊपर वर्कआउट नहीं कर सकते, उसके ऊपर काम नहीं कर सकते और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। जाहिर सी बात है, पहले जानना तो जरूरी है कि नेगेटिव थॉट्स हमारी जो है कहाँ से जनरेट होती है, किस सोर्स से वो जनरेट होती है और कितनी जनरेट होती है। इन सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। तो होता यूँ है कि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है काउंट करना थॉट बाय थॉट कि भाई 60,000 में से 48,000 पॉजिटिव थी, 48,000 सॉरी नेगेटिव थी और बाकी जो है वो पॉजिटिव थी, या 30,000 नेगेटिव थी और 30,000 पॉजिटिव थी। इस तरह की तो करना जरूर मतलब जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि बुक द सीक्रेट में एक तरीका जो है इसका ये बताया हुआ है कि आप किस तरीके से अपनी थॉट्स के बारे में जान सकते हैं। देखिए, कंट्रोल करना तो एक अलग बात है, पहले ये जानना जरूरी होता है कि हम कब बुरा सोच रहे हैं कब अच्छा सोच रहे हैं। तो बुक द सीक्रेट में ये बताया हुआ है कि इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। तरीका क्या है? तरीका यह है कि आपकी जो थॉट्स है वो आपकी फीलिंग्स में रिफ्लेक्ट होती है। इस तरह की बात उसमें की गई कि जो जिस तरीके की हम सोच रखते हैं उसी तरीके की फीलिंग्स हमें आती है। यानी कि जैसे हम अगर अच्छा सोच रहे हैं तो हमें अच्छी फीलिंग आएगी, हम बुरा सोच रहे हैं तो बुरी फीलिंग आएगी, चाहे वो थॉट्स हमने जानबूझकर या अनजाने में ही जनरेट की हो। दोनों ही सूरतों में फीलिंग्स हमें यह बताएगी कि हम अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं। तो सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया कि पूरे दिन की एक्टिविटी जो है, हमारी डे टू डे जो एक्टिविटी है वो चल रही है, हमारी थॉट्स भी जनरेट हो रही है, सब कुछ हो रही है। एट द एंड ऑफ द डे जब हम व्हेन वी आर गोइंग टू द बेड, सोने के लिए जाते हैं, तो तब हमें एक बार 10 मिनट के लिए फोकस करके ये सोचना चाहिए कि आज हमें फीलिंग्स कैसी आ रही है, मतलब आज के दिन में हमारी फीलिंग्स कैसी थी, अच्छी फीलिंग्स थी या बुरी फीलिंग्स थी। तो इससे हमें जानने में मदद मिलेगी कि थॉट्स हमारी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी। तो
यूनिवर्स खुद हमें कहीं ना कहीं से इस चीज़ का इंडिकेशन देता है कि नहीं, जब आप ये सोच रहे हो तो वो एक गलत डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपको अपना डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन साइकोलॉजी को एक जो है वो रेडियो ट्रांसमीटर टावर से कंपेयर करके बताया हुआ है कि जिस तरीके से रेडियो ट्रांसमिशन टावर में डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स बजते हैं, ये टीवी में भी वैसे ही होता है। उसी तरीके से जो इंसान का दिमाग है वो एक ह्यूमन साइकोलॉजिकल टावर, ट्रांसमिशन टावर है। आप जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे उसी तरीके की आपको पिक्चर या मूवी दिखाई देती है। तो इसके लिए ये जानना तो ज़रूरी है ना कि हम जो है वो अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं, ताकि हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकें। तो एक तरीका तो जैसे बताया कि आपको फीलिंग्स उस तरीके की आएगी जिस तरीके की आपकी थॉट्स होती है। तो अगर आपको अच्छी फीलिंग आ रही है मतलब थॉट्स आपकी अच्छी चल रही है, और अगर नहीं आ रही है तो हमें फिर उस डायरेक्शन में सोचना पड़ता है कि हम किस तरीके से अपनी सोच को अच्छा कर सकते हैं, उसको और पॉजिटिव कर सकते हैं। तो एक तो बात ये होगी थॉट्स के बारे में कि हमारी फीलिंग्स हमें ये बताती है कि हम अच्छा सोचें या बुरा सोचें। रही बात नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की, तो ये बहुत ही डिटेल में डिस्कशन इसके लिए ज़रूरी है। इसके लिए हम एक दूसरा अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी हम फिलहाल दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। एक ये होता है कन्फ्यूजन कि जैसे जो है समटाइम्स हमारा जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है, मासिव लेवल पे होता है। तो उस सिनेरियो में ये जनरली ये क्वेश्चन आता है कि क्या उस सिनेरियो में भी हम पॉजिटिव थॉट्स को फॉलो करके खुद को बचा सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फ्लड आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया, इस तरह की चीज़ों की सराउंडिंग में कहीं पर, तो चारों तरफ जो है वो तबाही मची हुई है, लोग मर रहे हैं और एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ डैमेज हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में किस तरीके से आप एक पॉजिटिव थॉट को मेंटेन रख सकते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या इस सिनेरियो में पॉजिटिव थॉट जो है आपको उस सिचुएशन से लड़ने में मदद कर सकती है। क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से उस सिचुएशन से एस्केप कर सकते हैं, बच सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। जनरली क्या होता है कि जब हमारे सराउंडिंग जो चीज़ें जो है गलत चलती हैं या बुरी चलती हैं, तो एक तरह की नेगेटिव एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अब थॉट्स के बारे में हमने पहले भी जो है वो बात की है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में एक पैटर्न जो है वो इस तरीके का होता है कि वो जो बुरी चीज़ें होती है या जो नेगेटिव थॉट्स होती है उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो होता यूँ है कि जब बाहर की एनवायरनमेंट की जो थॉट है वो, अगर थॉट मीन्स आई मीन एनर्जी जो नेगेटिव है, अगर पूरी तरीके से नेगेटिव है वो, तो हमारी एनर्जी बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होती है और बाहर वाली तो नेगेटिव है ही। तो होता यूँ है कि फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। मतलब ये ऐसा क्यों होता है कि जब जैसे फ्लड आता है, तो फ्लड आता है तो जो है सब घर बह जाते हैं उसमें और बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब ऐसे सिनेरियो में क्या पॉजिटिव सोच के और कोई बच सकता है क्या? तो ऐसे सिनेरियो में पॉजिटिव सोच के बचा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट बात यह है कि ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके जब सराउंडिंग सारी चीज़ें जो है नेगेटिव चल रही होती है, तो आप किस तरीके से खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है, कि क्यों ऐसा होता है कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी थॉट्स इस डायरेक्शन में जाती है, अरे यार कहीं मुझे कुछ ना हो जाए, मेरे घर को कुछ ना हो जाए, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर वालों को कुछ ना हो जाए। ये सोच जो है हमारे दिमाग में क्यों आती है? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि बाय डिफॉल्ट हम नेगेटिव सोचते हैं और बाहर की जो एनर्जी है वो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो फ्रीक्वेंसी मैच करती, तो नेगेटिव टू नेगेटिव जब फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट या आउटकम जो है वो नेगेटिव ही होगा। यही रीज़न है कि नेशनल कैलेमिटी के केस में भी जब आदमी पॉजिटिव सोचना चाहे तो पॉजिटिव सोचना इतना आसान नहीं होता। अब दूसरी बात ये कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हो गया कि भाई अगर कोई फ्लड आ गया या कोई अर्थक्वेक आ गया तो सबके सब लोग ही मर जाएंगे, जो पॉजिटिव सोचे वो भी और नेगेटिव सोचे वो भी। तो ऐसा नहीं है। अब फ्लड आता है या अर्थक्वेक आता है तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि सबके सब लोग मर जाते हैं, काफ़ी सारे लोग उसमें सेव भी हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी जो है वो ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है कि यार हम इतनी बड़ी जो जो प्रॉब्लम थी या कैलेमिटी थी उससे हम बच गए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोविड के टाइम पे हुआ था, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि चारों तरफ जो है नेगेटिव एनर्जी थी। आप सब तरफ देख सकते हैं कि एम्बुलेंस दौड़ रही है, लोगों को ऑक्सीजन चढ़ाए जा रहे हैं, मेडिसिन की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में बेड्स की कमी हो रही है, ये हो रही है। तो आदमी जब इन सब चीज़ों को, इन माहौल को देखता है तो ये सब माहौल जो है पूरा नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करता है। तो इस तरह के माहौल को जब आदमी देखता है तो उसकी नेगेटिव एनर्जी बाहर की नेगेटिव एनर्जी के साथ फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है। तो मैच होने के बाद भी क्या था, वो आदमी भी नेगेटिव सोचने लग गया, उसको एक घबराहट होने लगी थी, यार कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए, मुझे ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, हॉस्पिटल में जगह भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, क्या होगा, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। इस तरीके की थॉट्स जो है वो आदमी के दिमाग में आने शुरू हो जाती है। तो इसी जो है सिनेरियो में या इस चीज़ को काउंटर करने के लिए यूजुअली ये बोला जाता है कि ऐसे सिचुएशन में जो है वो सब रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, अपने खुद को स्टेबल रखना चाहिए। और बाहर की नेगेटिव, अब हमें ये सीक्रेट पता चल गया है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बाहर की एनर्जी और हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। तो अब जब हमें ये पता है कि फ्रीक्वेंसी मैच होने की वजह से इस तरीके से होता है, तो हमारा पहला काम ये होता है कि हम बाहर की नेगेटिव एनर्जी से अपनी एनर्जी को जो है वो काबू में रखें, कंट्रोल में रखें, सेफ रखें, प्रोटेक्ट रखें।
सबसे पहली बात तो ये होती है, प्रोटेक्ट करने के बाहर के एनवायरनमेंट से खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सबसे पहले, क्योंकि न्यूट्रल रहने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। पॉजिटिव एनर्जी तो बात की बात है, सबसे पहला चैलेंज ऐसी सिचुएशन में होता है खुद को न्यूट्रल रखना। तो न्यूट्रल किस तरीके से रखा जाता है कि हमें पेशेंस रखना है, सब रखना है कि बाहर जो भी हो रहा है, अपने को अपने बस शांति से रहना है, सुकून से रहना है कि हाँ बाहर जो हो रहा है वो सिचुएशन खराब है, वो कुछ भी है, अब हमें बैठ के तसल्ली से ये सोचना है कि इस सिचुएशन के साथ में हम कैसे ओवरकम हो सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये होती है कि मतलब जो है हम अपने जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको पीसफुल रखें और पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें। उससे चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें कुछ भी ना हो, और अगर सपोज कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम होती भी है तो हम उसको फेस करने के लिए कैपेबल हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो मेंटल पैटर्न जो होता है वो हमें एनर्जी देता है। हमारा साइकोलॉजिकल जो थॉट पैटर्न उस वक्त में होता है वो हमारी पूरी बॉडी और माइंड को एनर्जी देता है उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए। बाकी सारे लोग क्या करते हैं कि सिचुएशन देखते हुए और नेगेटिव एनर्जी की वजह से अपनी जो है हिम्मत खो बैठते हैं, और हिम्मत खोने की वजह से उनको वो हो जाता है जो नॉर्मल सिनेरियो में शायद ना भी होता। काफ़ी सारे केसेस आते हैं ऐसे कि जब आदमी के साथ ऐसा होना नहीं होता, मगर नेगेटिव थॉट या घबराहट की वजह से वो अननेसेसरी उस चीज़ का, उस इंसिडेंस का शिकार हो जाता है, विक्टिम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे कि मतलब इस तरह की क्वेश्चन जो है अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं कि मतलब क्या आप इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन में कैसे पॉसिबल है कि आप जब सब कुछ आपके आसपास में नेगेटिव चल रहा हो तो आप उसमें पॉजिटिव सोचें। तो मैं कहता हूँ कि यस पॉसिबल तो है। यहाँ पर मैंने जैसे आपको पहले भी अपनी सारी वीडियोस में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस हैं उसमें बताया था कि इसमें गारंटी नहीं होती, बिकॉज हमारी जो फ्रीक्वेंसी है हर सिचुएशन के हिसाब से फ्रीक्वेंसी का लेवल और उसकी जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। आप एक स्टेट ऑफ माइंड अगर आपका काम है, पीसफुल है, तो आप लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकते हैं। बट अगर सिचुएशन सराउंडिंग जो है वो प्लीजेंट नहीं है, खराब है, एडवर्स सिचुएशन है, तो उस सिनेरियो में आपकी फ्रीक्वेंसी के अंदर भी उतनी ताकत होनी चाहिए कि उस सिनेरियो में भी आपकी पॉजिटिव थॉट्स ओनली वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फ्लो करें और सबकॉन्शियस माइंड से यूनिवर्स में फ्लो कर जाए। तो थॉट्स को काबू करना जो है एंड ऑफ द डे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके लिए इसको थॉट्स को जो काबू करना जो है वो इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। देखिए बात करने को यह है कि पॉजिटिव सोचो, हाँ ठीक है पॉजिटिव, बट ये उस इंसान को बेहतर पता होता है जो किसी नेगेटिव सिचुएशन से गुजर रहा होता है। अगर आप उनको जाके बोलेंगे कि यार तू नेगेटिव मत सोच, पॉजिटिव सोच, तो वो आपकी तरफ देखने लग जाएगा, प्रोबेबली गुस्सा करेगा या दो चार कुछ उल्टा सीधा बोल भी देगा, क्योंकि वो उसको पता है कि वो किस सिचुएशन में अभी जी रहा है। तो ऐसी सिचुएशंस जो होती है उसमें जो काम स्टेट ऑफ माइंड वाला आदमी होता है वही सर्वाइव करता है, और जो कमज़ोर मेंटेलिटी वाला होता है या जिसका विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो कोलैप्स हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बात वही होती है, किसी भी तरह की नेशनल कैलेमिटी होती है या किसी भी तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है, किसी तरह की एडवर्स सिचुएशन होती है, कोई सोशल या फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, आदमी डिप्रेशन में आ जाता है, तनाव में आ जाता है, और वो क्या धीरे धीरे करके उस चीज़ के अंदर जो है वो उतरता जाता है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब डिप्रेशन इतना हावी हो जाता है उसके ऊपर कि उसकी जो फिजिकल कैपेसिटी या कैपेबिलिटीज़ हैं वो भी डाउन हो जाती है, जवाब देना शुरू कर देती है। इसकी जगह में अगर आदमी का विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है और आदमी की थॉट्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है, काम स्टेट ऑफ माइंड में होता है, तो वो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने में ज़्यादा कैपेबल हो जाता है। इसीलिए क्या होता था कि मतलब पुराने ज़माने से हमारे यहाँ पे मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। देखिए मेडिटेशन से मतलब ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर पोज लेके बैठे या ये मेडिटेशन का मेन मकसद जो होता है वो यहाँ पर एक लेवल मेंटेन करना होता है, एक न्यूट्रल लेवल को मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन बुरी सोच से एक्चुअली खुद को बचाने की एक प्रैक्टिस है। पॉजिटिव सोच स्टार्ट होती है इसके बाद से, जब आप इस स्टेज को अचीव कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, तो उसके बाद आप कैपेबल हो जाते हैं पॉजिटिव सोचने के लिए। तो मेडिटेशन का मतलब जो है वो एक काम स्टेट ऑफ माइंड में आना, यानी कि अपने दिमाग को काबू में करना है। एक दूसरी वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या टेक्निक्स हो सकती है इसको थोड़ा और आसान करने की। वैसे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, डे टू डे हमारी बिजी लाइफ शेड्यूल होता है, तो उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह की प्रैक्टिसेस जो है डेली बेसिस पे करें। यूजुअली क्या होता है कि 1 महीना 2 महीना लोग करते हैं मैक्सिमम, उसके बाद छोड़ देते हैं कि यार मतलब बहुत बिजी है या ऑफिस जाना है या बिजनेस संभालना है, ये करना है, घर की टेंशन है, बाहर की टेंशन है, तो आदमी क्या है कि धीरे धीरे उस चीज़ के लिए वक्त निकालना बंद कर देता है, क्योंकि उनको कोई डायरेक्ट आउटकम या रिजल्ट जो है वो उसका हासिल नहीं होता। बट ये उनको पता चलता है, जब इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको तब पता चलते हैं जब वो किसी प्रॉब्लम में घिर जाते हैं। तो इस तरह का आदमी जो होता है, जो काम स्टेट ऑफ माइंड में होता है, वो अपनी प्रॉब्लम से ज़्यादा अच्छी तरीके से उभर सकता है और जल्दी उभर सकता है। तो अगले वीडियो में हम 2 टॉपिक के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे। नंबर 1 चीज़ तो ये है कि आप एक काम स्टेट ऑफ माइंड को कैसे अचीव कर सकते हैं, उसकी आसान से आसान टेक्निक क्या हो सकती है, और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से हमारे ब्रेन को हम ट्रेन करें कि हमारा ध्यान जो है वो नेगेटिव चीज़ों पे जाए ही ना। इसके कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है इसके बारे में, और जिसके लिए मेरी रिसर्च अभी भी चल रही है। तो
जैसे ही ये रिसर्च कंप्लीट हो जाती है फिर जो है वीडियो बना के अपलोड करते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये मेरे लिए तो अभी भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। और जब आपको काम करने के आसान तरीके पता हो जाते हैं तो फिर उस काम को करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो बेनिफिट्स तो सेम ही है, आप टफ तरीके से करो या आसान तरीके से करो, आपको बेनिफिट सेम मिलने वाला है, तो फिर टफ तरीकों पे क्यों जाना। तो इसी के लिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ अभी कि ऐसे कुछ हमारे हाथ में टूल्स आए या टेक्निक्स आए जिससे हम इन दो ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। एक तो फर्स्ट हमारा लेवल जो गोल है वो है एक काम स्टेट ऑफ न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड को हासिल करना, और दूसरा हमारा गोल या टारगेट है वो है पॉजिटिव थॉट्स की तरफ, कि किस तरीके से हम पॉजिटिव सोचें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग थॉट्स के बारे में, थॉट्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जानें और इसके बारे में सोचें और इसके लिए टाइम दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय फॉर नाउ।